एक्सपर्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। काका काका ए लौ न के भो काकालाई? ओहो हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सीधे डाक्टर जितेन्द्र दिया राउर घर में पैर राखत वो ओठ में मुस्कान सजा दिया। सच में श्रोता मित्र, एक बहन अपन भाई से सिर्फ एक चीज के मांग करेलिन कि वो जब घर के चौखट पर कदम रखस तो उनकर भाई या भैया के मुंह पर मुस्कान लेके ही स्वागत करस। बेटी के जन्म होते माँ बाप या परिवार सब के ये बात तो कह देवेनी लोग कि ई पराया घर में जहियन। तभी से बेटी हमेशा यही सोचेलिन मायका के कहनी लोग कि ई पराया घर जहियन, और ससुराल के लोग कहेनी कि ई पराया घर से आयल बारी। तो एक बेटी के आपन घर कौन है? हर बेटी के ख्वाहिश रहेला कि एक बार तीज में आपन मायका जाके तीज धूमधाम से मनाई, साड़ी कपड़ा काहा खुशी सी के साथ दो पल बिताई। बेटी के ता अपन घर कौन है खोजत खोजत पूरा जीवन बीत जाला। का एक बहन अपन भाई से अंश मंगियन, वो तो सिर्फ यही चाहेलिन कि उनकर मायका हमेशा सजल रहे। प्रणाम और स्वागत बाबिन, सुन रहल बन रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। ये आवाज अपने की संगतिया हम मानती के हमरा टेक्निकल जी धन्यवाद बाटे मनीषा जी, जोन की इतना हमें के बरवाई करीनी। और मनीषा जी, जैसे कि ये कार्यक्रम में हम हमेशा एगो स्टार्टस के ही साथ आवे ने, और वही स्टार्टस से ही हम एगो प्रश्न राखनी हमारा हर गेस्ट खातिर। तो आज के स्टार्टस ई बाटे, ना चाहे हमरा अंश भैया, ना चाहे हमरा अंश भैया हमर मायका सजा के ही रखिया, बुढ़ापा के लाठी बन के माँ बाप के हमेशा हंसावत रहिया। ना चाहे नया साड़ी भैया, ना चाहे नया साड़ी भैया, सिर्फ तीज में ही बुला दीह, रावर घर पर पैर राखत ओ ओठ में मुस्कान सजा दिया। एमे चाहे अपने के का विचार बा? मानती जी, सबसे पहले तो हम ये कहें कि हमनी के एगो महिला है सन, और हमनी के समाज में जब भी केहू के घर में बेटी होखेला, सबसे पहले बेटी होखेला तब कितना आदमी के मन मायूस हो जाला। काहे कि बेटी हो गई, एगो महिला जन्म लेवेलक। वही वक्त जन्म के वक्त से ही वो महिला घर परिवार पर अपने आप के बोझ समझ लेवेला लोग। जी जी। महिला के एक मतलब एगो संतान के रूप में कम देखल जाला, पर एगो बोझ के रूप में, पराया सामान के रूप में, पराया घर जाई ई कह के रूप में, पराया धन के रूप में ओकरा के पहले देखल जाला। जी जी। यही से वो महिला के परवरिश होते आ जाला। और शुरू से ही महिला के जन्म से ही माने कि वो जब से बड़का होता वही से ही ओकरा के ये परवरिश देवल जाला, ये संस्कार देवल जाला कि तू बड़का घरे और कोई दूसरा के घरे जाए के बाद वही अनुसार हमनी के परवरिश होखे लागेला। जी जी। तो वही अनुसार महिला भी सोचेला, शादी होखेला वो अनुसार महिला ही सोचेला कि हमर भी मायके के ही अपन घर ही पराया हो जाला। तो पर ये बात गलत बाटे। काहे गलत बा कि जितना वो घर मायके बेटा के है उतना बेटी के भी हटे, ठीक बा? जी जी। उतना बेटा के उतना बेटी के ही बाटे, पूरा अधिकार बराबर ही रहेला, बराबर बाटे। पर महिला ई ना सोच सकेला। काहे से कि ओकरा के समाज सोचे ना देवेला। वैसन बर्ताव होखेला महिला के साथ में कि महिला ना सोच सकेला कि जी उ घर भी हमार है, पर फिर भी महिला ओमे भी खुश बा। काहे खुश बा कि हमार भाई भौजाई बा, हमार बाप मतारी बा, उ सब खुशी से रहो। हम कोनो अंश ना मांगेम, हम कोनो धन दौलत ना मांगेम, हम बस इतने मांगेम कि हमरा के केहू अच्छा से बुलाओ, हम भी खुशी में खुश रहेम, जी जी। तो के दुख में दुख रहेम, में साथ दे हम तो उतने खोजे नहीं। हम धन दौलत से तो हमरा प्रेम बाना। जी जी जी। हमरा तो खुशी चाहिए तोहनी के, और हम भी खुश रही। वो सब सोची लोग, और महिला के ज्यादा प्रेशर ना देवल जाओ कि उ पराया धन है, पराया घरे जाई। अगर पराया धन है, पराया घरे जाई तो महिला के अपन घर है कौन?
काहे से हमी के नहियर के लोग कहे नहीं लोग कि तू पराया घर में जाए के बाटे आ ससुराल में जाएम तो वहाँ कथी हमी के सुने के मिलाला कि तू पराया घर से आयल बारू तो हमी के जी हमनी के घर कौन कार्यक्रम के सुनता हम पूरा हृदय से रिक्वेस्ट करता नहीं कि औरत या फिर महिला एगो बेटी जन्म से जन्म लेता तो ओकरा के इंसान ही रहे दी, ओकरा के धन दौलत में इन्वॉल्व ना करी, ओकरा के एगो अच्छा परवरिश दी कि ओकर अच्छा विकास हो, दिमाग में ई ना हो कि हमरा दूसरा घरे जाए के बा। जी ओकरा के अच्छा शिक्षा दी, शिक्षित बनाई, ओकर भविष्य अच्छा करी। हम तो इहे कहेम कैसे कि महिला अभी भी बहुत पिछड़ल बा और ओकरा पिछड़ल के कारण कथी है शिक्षा है। जी ओकर दिमाग में गलत बात है, उ सब ना डाल के ओकरा के एगो अच्छा शिक्षा दी कि उ आगे बढ़ो, अपना पैर पर खड़ा हो। हमी के ई जतावल ना जाओ कि तू पराया घर में जाए वाला बारू, तू ऐसा लायक बना अपन मतलब इतना पैर मजबूत कर कि जौन घर में पैर रखबो तो वहाँ मजबूती बन के रहबो, एगो खम्बा बन के रहबो। उहे बात बा। पर बहुत अभी भी महिला हमनी के समाज में महिला पिछड़ल काहे बा, हमनी के समाज के सोच के कारण ही महिला अभी पिछड़ल बा। ना तो शिक्षा तो अभी भी शिक्षा मिलता पर उस शिक्षा के साथ साथ गलत सोच जाता कि शादी के बाद बेटी हमनी के ना हो, जी ससुराल के हो। ससुराल के लोग कहेला जे कभी कल बेटी के दुख भी होकेला तो माँ बाप कथी कहेला ना तोहर घर के बात है तू अपने घर में रख। वो कारण से भी बहुत ऐसा बेटी लोग सुसाइड के ही के कैसे कहाँ शेयर करी, ससुराल के लोग तो हमार दुख सुनते नहीं के आ नहियर के लोग कहता कि तहार घर के बात है तो वो दुख कहाँ कहो, जब तक ले अपन मन के भरास कहो ना निकली तब तक ले तो हमें के और डिप्रेशन में जाके बहुत ऐसा महिला दीदी बहनी लोग बाने लोग की सुसाइड तक ले ही कहले बानी शायद उहे कारण है नो सोच दिनो बाल बच्चा बा, जी एगो बेटा बा एगो बेटी बा, हम तो कोनो कीमत पर ओकरी के बीच में डिफरेंस ना करेनी करे की भी ना चाहिए। दूगो हमरा लगे भगवान देले बाड़न, बाल बच्चा दोनों के बाल बच्चा के रूप में लेवेनी, बेटा बेटी तो अलग के बात बाटे, वो अपन सोच में होकेला, आदमी के व्यवहार में ना होला, व्यवहार होखेला अपना कोयला के काम से, ओकनी के परवरिश अच्छा दी, ओकनी के दोनों के बराबर लेके जाई आगे, ना सोची जे बेटी है तो दूसरा घरे जाई तो हमनी के बेटा है तो हमार बुढ़ापा के सहारा बननी। जी कबो काल से बेटी भी सहारा बनल बारी, बहुत ऐसा घर बागी जहाँ बेटी ही बनल बारी। में देखी जहाँ लोग बेटा के अपन मानेला उहे बेटा ना करेला, जी दूसरा जगह रह के भी धन से ओको मन से ओको पर सोचे ले तो सही, इमोशनली अटैच तो रहे लेनु, तो ये बात हटा देवे के चाहिए कि बेटा हमार है बेटी दूसर के है, दोनों अपन है, दोनों तो हमने एक से न जन्म ले लेवा, दोनों हमने के है। लोग काहे सोचेला कि बेटा हमारा बेटी अलग है, ना सोचे के चाहिए। प्लीज जे भी सुनता ई कार्यक्रम के बेटा और बेटी में फर्क ना करी, उकने के अच्छा शिक्षा दी, अच्छा परवरिश करी, दोनों अपने के है। जी एकदम सही कहनी, दोनों अपने के, दोनों के ही जन्म देवे खातिर शायद हमरा लागेला उतने ही पीड़ा होकेला, उतने खुशी भी होकेला, जब दोनों जन्म लेवेला उतने खुशी भी होके के चाहिए सब कोई के। पर कितना आदमी ना सोचेला, कितना आदमी के कपार पर हाथ चल जाला बेटी के नाम सुनते, ई देख के भी हमरा तकलीफ लागेला, हमरा खुद आंख के सामने में कितना हम जहाँ बानी वहाँ भी सर समाज में कितना आदमी भइल कि बेटी के नाम सुनते ही कपार पर हाथ चल जाला, कहाँ से कहाँ बेटी हो गए, उ सब देख के हमरा आंख में आंसू चलावेला। मानती जी हम का कहीं अपने के ई हम चाहे क्यों हटो, अगर हमरा बस में रही तो हम सब के हटा देती, ये सब सोच के हटा देती। तो वैसे न मनीषा जी की ऐसा कार्यक्रम भयल या ऐसा अपने लोग से बात होकेला कि सही में हमी के सोच ही बुरा बाटे, यदि सोच सही रखला तब हमी के सब कार्य सही होके, हमी के सोचे पहला बदलाव करला। देख ली एगो बात और हम कहतनी हमार मन के बात कि हमनी के कहे शिक्षा आई तो हट जाई, खराब सोच हट जाई, पर अभी भी हमरा देखे से पूरा शिक्षा जे ले बा, जे शिक्षित बा, शिक्षित व्यक्ति बा, ओकर सोच भी मतलब इतना खराब बा कि वो बेटी के अपन ना समझे सकेला। जी शिक्षित आदमी भी उतने गलत काम करता, उतने एगो बहू जब शादी करके जाता ससुराल तो शिक्षित आदमी ही ओकरा के अपन के समझे सकत, हाँ काम करे वाला एगो मशीन समझेला का घर में,
ससुराल के घर में। हाँ, काम बहू हो तनका अपन मन के बात बोल दे तो उ असंस्कारी के रूप में ही चिन्हा जाली। लग जाई उ बहू हो तो उ सिर्फ काम करेला आइल बा, नहीं काम करेला। उ बहू आइल बा एगो बेटी के रूप में, अपने ओकरा के बेटी समझी तो सही, उ भी अपने के मम्मी पापा समझी। सही कनिया, एकदम सही बात हटे। कैसे कहल जरा नो, एक हाथ से तो ताली ना बजेला, दोनों हाथ से बजाम तब न ताली बजी। सही कन्या मनीषा जी। और हमें के एक और बात अपने से पूछे एग्जाम, जैसे कि अपने बाबा बनस्थली इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक बा। अभी के डेट में कोविड के कारण से अभी विद्यालय एकदम बंद बाटे, एकदम स्थगित बाटे। कैसे अभी के महामारी में हमें के खुद पहिला बचल शिक्षा तो बढ़ले बाटे, तर बहुत ऐसा स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी होता है, बहुत ऐसा स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं के होत। तो अपने के विचार में ये ऑनलाइन क्लासेस कितना प्रभावकारी बाटे और कौन क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस कैला से मतलब उचित बा? कैसे बहुत ऐसा घर में तो इंटरनेट के सुविधा भी नहीं खे, बहुत ऐसा घर में महिला लोग पढ़ल लिखल भी नहीं के लोग कि मोबाइल चला के मतलब ऐप डाउनलोड करके इंटरनेट के व्यवस्था मिला सकी लोग। वाईफाई हो के भी बहुत ऐसा घर में, कैसे पुरुष लोग तो अपन ऑफिस में ड्यूटी में चल जाते हो कि लोग, तर घर में ऐसे बहुत महिला लोग बानी लोग कि वो लोग के इंटरनेट संबंधी उतना जानकारी भी नहीं के। तो इतना ही समस्या बा। तो अपने के मतलब स्कूल किंग कथी कैले बा अभी, मतलब ये सब के बारे में अपने कथी कहे के चाह हमें के रेडियो मार्फत? जी हम ये कहे चाहता नहीं ऑनलाइन क्लास ला, ऑनलाइन क्लास पूरा 100% सही भी नहीं है, पूरा उ लोग तो हमरा बुझाता पहले के भी पढ़ावल भोर पर आ गए। कैसे कि बच्चा ऐसा चीज है, वैसा ओकनी के दिमाग ऐसा कोमल रहेला कि पढ़ावल जाई तब तक याद रखी, अगर तनका दिन हो गल तो भूल जाई जी। तो हमने के अपना बच्चा सब ला बहुत ऐसा बच्चा लोग रहे लोग रटुआ रटुआ पर रटल चीज भी कबो एगो लिमिट तक ले रहेला नु, हमेशा ला तरह बहुत अवधि तक ही बंदी बाटे। अब कहल जाओ कि पोर साल भी ये हाल रहे शिक्षा के क्षेत्र में, अभी इो साल ये हाल बाटे। कहल जाओ कि मतलब बच्चा के संगे संगे गार्जियन के भी एगो दुखे बाटे, दुखे बहुत बड़का दुख बा, बहुत बड़का दुख बा। हमरा तो स्कूल के बच्चा सब ला इतना टेंशन होता कि वो स्कूल आई लोग तो उ लोग के कहाँ से स्टार्ट कर जाई। कैसे कि एग्जाम लेके हमने बैसाख से स्कूल बंद बा और वो गार्जियन से पूछल गल कि ऑनलाइन क्लास कराई लोग, तो उ लोग से पॉसिबल है नहीं कि हो, तो उ लोग कहत हमने से होबे ना करी। तो देखी कितना बड़का समस्या आ गई एगो शिक्षा के लेके। तो वही से कहल जाता कि महिला के शिक्षा में आगाड़ी करल जाओ, तब तक मैंने शिक्षा ही सबके अंधकार हटावेला। जी महिला शिक्षित नहीं के लोग तो उ लोग के बाल बच्चा नहीं के पढ़त। आज मतलब आज ई महामारी में तो जौन शिक्षित बानी लोग तो अपन बच्चा के गाइड एगो कर लेता नहीं लोग। जी 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 सही कहनी। महिला लोग शिक्षित नहीं के तो उ लोग के गलती उ लोग के बाल बच्चा के भुगते के पड़ता, बताई ये कितना गलत बात बाटे। तो वही से अभी भी हम जे भी रेडियो सुन रहा बा उ लोग से एकदम आग्रह करतानी कि शिक्षा एकदम जरूरी बा, शिक्षा के अपना जीवन में उतारी लो। महिला हो को पुरुष हो को बाल बच्चा हो को सब कोई शिक्षा एकदम जरूरी बाटे, जरूरी बा, सब कोई ला जरूरी बाटे। सही कहने मनीषा जी कि सही में शिक्षा जरूरी बा। यदि जेंगे कहल जाओ कि अपने पढ़ल लिखल बानी, अपने शिक्षित बानी, तब तो अपन बाल बच्चा के केयर कर सकतानी। या जे मेडिएटर करनी है कि मतलब मैम लोग का कहनी लोग का करे लेने, कब म्यूट करे के पड़ला, कब मोबाइल का करे पड़ला, कब कनेक्ट करे पड़ला, तो एकरो आइडिया होके पड़ल नो। अब यदि नारी तो बच्चा के तो अब छोट छोट बच्चा लोग तो उन लोग के तो मालूम ही नहीं के। हमने एगो मेडिएटर के काम करता है सन्मानती जी, ओमे बच्चा सब अब छोट छोट मान तनी तनका बुझनौ के बच्चा बा लोग उ अपन कैच कर लेवेला लोग। हमनी के बाल बच्चा बड़ा सा छोट छोट बा लोग। जी जी उ लोग तो ना, उ तो कुर्सी पर मान मजा से बैठा रहेला लोग, मम्मी मैम क्या बोल रही हैं, मम्मी क्या हुआ, वो सब हम लोग हमनी के बतावे के पड़ेला, देखो सुनो पढ़ो। तो अब हम ना पढ़ रहे तो हम क्या पढ़ाए सके, हम अपना ही बताई। वैसे तो आदमी कहला कि फर्स्ट पाठशाला ही हमें के घर हटे, सेकेंड पाठशाला ही विद्यालय हटे। वैसे घर के गृहिणी के भी शिक्षित होकर एकदमै जरूरी बा। कैसे गृहिणी शिक्षित रहे तो परिवार भी शिक्षित हो कि तब जाके समाज शिक्षित हो कि और देश शिक्षित हो कि, हाँ कि ना मनीषा जी? शिक्षा के साथ साथ हमने के अपन सोच भी बदले के पड़ल। ई समाज के जन सोच बा ओकरा के हटावे के पड़ल। महिला प्रति जन हिंसा बा घृणा बा उ सब हटावे के पड़ल। कैसे कि बहुत ज्यादा हो गए, जेने सुना ओने केहू हेने महिला के
अत्याचार करता, केहू होने महिला के बारे में गलत गलत बात बोलता, ना बोले के चाहिए। उ सब एगो शिक्षित व्यक्ति के चिन्हासी ना हो। सही कन्या मतलब सिर्फ सकारात्मक बात बोले। एगो खाली पढ़ाई के एगो डिग्री हासिल करके ना, हमी के सोच भी शिक्षित होके के पड़ल। सोच एकदम शिक्षा के अनुसार ले जाए पड़ल। अब पढ़ लेनी एकदम उच्च शिक्षा और छोट रखे सोच रखे अपन छोट, तो उ शोभा ना दी। तो शिक्षा के वैल्यू ना, वो डिग्री के वैल्यू नहीं के। जी मानते जी, शिक्षा के भी वो अनादर हुई। इसे शिक्षा के मतलब कब हुई? अच्छा, जब अपन सोच बदली, जब अपन समाज सोच कहाँ से बदली? अपन घर से बदली। अपन घर के सोच अच्छा कर, एक सदस्य से बदली, तब अपन समाज के भी सोच अच्छा हो जाये। कैसे एक मिल के ही काम करल जाओ। सोच से तो पूरा देश ना बदली, तो बात हमू मानता नहीं, पर हमर सोच रही तो हमर घर तो बदली नु, अच्छा होई नु। उहे बात हमको बता नहीं। शिक्षा भी ली, सोच भी बदली, तो दोनों अपने आप अच्छा हो जाये। घर भी अच्छा हुई, समाज भी अच्छा हुई, देश भी अच्छा हुई। सही कन्या मनीषा जी। मनसा जी, अपने से तो बात विचार अभी करबे करें सन, तनका छोट मीट विश्राम के समय आगल भाई। छोट मीट विश्राम के बाद फिर से अपने के स्वागत करबे करें, तब तक खातिर ये छोट मीट विश्राम। रेडियो सान्वी 96.4। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेकोले अति आवश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अति आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका अथवा नलगाएका सबैले नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊ। व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। बेला बेला साबुन पानीले नियमित हात धौं वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्यूरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्यूरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ईसीजी, इको, यूएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 98262 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। रेडियो सान्वी 96.4। ये छोट मीट विश्राम के बाद फिर से स्वागत करता नहीं। मैं सुन रहा हूँ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। आई आवाज है अपने के संगतिया हम मानती के हमरा टेक्निकल साथ दे रहे हैं सानू जी। तो श्रोता मित्र, आज के गेस्ट के बानी अपने लोग के मालूम ही बा। आज के गेस्ट बानी बाबा बनस्थली इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी, फिर से स्वागत करता नहीं कार्यक्रम संघर्ष में।
धन्यवाद मानती जी। और मनीषा जी हमें के ओवराज से अपने के मतलब कार्य क्षेत्र के बात कहने सन, तनका हमें के अपन स्टार्टअप के बारे में बात कहने सन। अब चाहिए अपने के पर्सनल लाइफ में चाहिए जाए के बड़े कैसे हम श्रोता मित्र एकदम मन में एकदम दिमाग में सोच के बैठल बानी कि सही में ई कार्यक्रम के नाम है संघर्ष। तो मनीषा जी के भी तो कुछ संघर्ष होगी, कैसे कहल जाला ना, बिना संघर्ष के जीवन बा व्यर्थ। हर महिला हर पुरुष के संघर्ष बा, बिना संघर्ष के तो जीवन व्यर्थ बाटे। तो अपनों के लाइफ में ऐसा मतलब ना भूले वाला क्षणिक कोनो ऐसा संघर्ष बा जन की अपने सुना सकता नहीं रेडियो के मार्फत? जी मानती जी, हम भी यह समाज के बेटी हैं जी, हम भी रउआ लोगिन खानी, हम भी ये समाज में जन्मल बानी जी जी। हम अब जन्म के बेला तो हम नहीं बता सकत के उदास भइल के खुशी भइल, तो हम नहीं बता सकत। पर जहाँ तक संघर्ष के बात बा, एगो बेटी भइल ही संघर्ष बाटे इस जीवन में। बेटी के जन्म भइल माने अपने समझ ली कि वही टाइम से संघर्ष चालू हो गए। कैसे हर महिला के संघर्ष पुरुष से ज्यादा पड़ेला, पुरुष से ज्यादा पड़ेला। उ एगो अपने आप से ना लड़ेला, उ समाज से लड़ेला, कबो काल परिवार से लड़ेला, जी, अपन दुख से लड़ेला, जी जी, प्लस उ अपना ला भी लड़ेला। कबो खुशी मांगे खातिर लड़ेला तो कबो गम बाटे खातिर। केकरो मतलब बलात्कार करल बा, हेती छोट छोट लड़का के ई हमें के मतलब कहल जाओ न कि मतलब जोन हमें के ज्ञान देवने सन, शिक्षा देवने सन, ओमे उ कमी बा, अपन घर के कमी, घर के कमी से ही अत्याचार ई शुरू होकेला। अपन घर के जोन संस्कार कहल जाला उ संस्कार के कमी से ही केकरो पर कोनो अत्याचार करेला। कैसे एगो अत्याचार करे वाला है एगो पापी ही कहलाला। कैसे बिना मतलब के अपने अत्याचार दे कर रहल बानी बेहो पर, बेटी पर या केकरो पर, तो अपने तो गलत बानी न हुआ। पर उहे हमें के समाज घर परिवार वैसन गलत इंसान के भी सपोर्ट करता, तो वो भी एक किस्म के गलती भइल नो। तो वैसे ये सब कम करे खातिर अपने के विचार में का लागेला कि हमें के ई सपोर्ट करल अच्छा है कि कोनो गलत काम कर रहल बा हमें के ऊपर सपोर्ट देवला, ओकरा के दावा लाओ? ई सपोर्ट करल तो ऑब्वियसली गलत बात बाटे। काहे से कि और ई काहे होता हमनी के समाज में सबसे बड़का प्रॉब्लम ई बा कि हमनी के समाज पुरुष प्रधान बनावल बा। पुरुष प्रधान बनावल का मतलब आखिर ई सब कोई करता तो पुरुष ही करता, ई सब महिला तो नहीं करत के महिला के साथ होता। ई सब काम जन हिंसा कहता नहीं, अपने जन मार के फेकल कहता नहीं, सब महिला के ऊपर होता, करता के पुरुष। जी जी, हमने के पुरुष प्रधान समाज बनैले बा, तो ओइसे पुरुष लोग के सोच ऐसा रहेला कि हमने कुछ भी कर सकता नहीं सन महिला के ऊपर। महिला के सहेला जन्म भइल बा, महिला सही का करी, कुछ ना करी। तो ई सोच अपने बदली, ई सोच हमने के बदले के पड़ल जे पुरुष कुछ भी कर सकता, महिला कुछ भी सह सकता। ई बात एकदम गलत बाटे। ई जब तक सोच ना बदली हमने के, तब तक हमने के समाज में ऐसा ऐसा घटना और होई। बहुत हिंसा के शिकार हर महिला होयन। जी जी, बहुत दुख के साथ हम बात कहता नहीं। अगर हमनी के समाज से पुरुष प्रधान के प्रथा ना हटल तो ये और गलती हुई। ऐसा सोच रखे वाला आदमी और गलती करी कि हम पुरुष बानी, हम कुछ कर सकता नहीं, वो महिला बा, वो महिला सिर्फ जन्म भइल बा, सिर्फ सहेला। ये बहुत गलत बात बाटे। ये गलत बात के हमने के अपन सोच से हटावे के पड़ी जे ना, पुरुष और महिला दोनों एक बराबर बाटे, कोई सही ना, केहू अत्याचार करी ना, फिर हमने के समाज अच्छा हुई। सही कन्या। और एमे अगर बात बा मनीषा जी जैसे कन्या न कि हमें के मतलब अपन अपन सोच बदले गए पड़ल। एमे एक और बात बा कि ई जोन हमें कहने सन कि हमें के पुरुष है सन, हमें के कुछ भी कर सकता नहीं सन महिला पर, आ महिला लोग के सहे खातिर ही जन्म ले बाने लो, तो ई चाहिँ गलत, एकदम गलत हटे। पर कबो काल का होकला कहूँ हिंसा हो रहल बा, कोनो केकरो पर अत्याचार कर रहल बाटे, तो ओकर साथ दे वाला भी बहुत निकले। ई घटना अब कहूँ रेफे केस भइल बाटे, उहाँ बचावे वाला भी बहुत केहू रहेला। शायद उ पर्दा ना डलाइत, उनका ना बचाइलो, उनका ऊपर लेके आयत, उनका कुछ सजा मिली, तब जाके दोसर देख के भी तो डराइत। जी, तो यहाँ बात ई बा कि गलत करे वाला संगे गलत होखेला। अगर कोई गलती कैलक और कोई डालता ऊपर पर्दा, तो ओकर सोच खराब बनू, उ सोच लेला कि ठीक बा आज गलती, ये उनकर बेटे के साथ होता। हाँ, हमार बेटा हटे, हम अपन बेटा के बचा ली। तो हर बेटा हटे, अगर अपने के बेटा है तो ओकरा के वही टाइम में सुधारी कि वो आगे चल के गलती ना करे। पढ़ाई लोगिन, महिला के शिक्षा दी लोगिन, तबे सोच भी बदली। काहे से कि पुरुष कम जुड़ रहेला समाज से, समाज के सुधारे में, पर महिला ज्यादा जुड़ रहेला।
वैसे महिला अगर शिक्षित होता तो हमनी के समाज शिक्षित हुई, समाज शिक्षित हुई तो हमनी के देश शिक्षित हुई। जी जी। वैसे महिला लोग के शिक्षा दी लोगिन, आगे बढ़ाई लोगिन हर एक क्षेत्र में। ई ना कहे के जे महिला हर क्षेत्र में जाई, हऊ में ना जाई, महिला हर एक क्षेत्र में जाई। ओकरा के आगे तो बढ़े दी, अपने ओकरा के बाहर तो निकले दी, ओकरा के आगे बढ़े दी। उनकर में का हुनर बा उ तो निकाले दी। आगे बढ़ जाए, जी जी जी। घर से निकाली वो अपने आप अपना क्षेत्र में चल जाये। ई ना सोचे कि हई क्षेत्र में जाई, हऊ क्षेत्र में जाई। वो महिला के बाहर निकाली, अपने शिक्षा दी, जहाँ ओकर किस्मत हुई वहाँ अपने आप चल जाये। और महिला से भी हम एगो ई बात कहे के चाहतानी, अपन सपना के भीतर दबावे के ना चाहिए। लोग के बात इग्नोर करके, लोग के बात अनसुना करके अपन जो सपना बा ओकरा के लेके आगे बढ़ी, सफलता अपने आप अपने लागे चलाई। सही कनिया। और मनीषा जी अपनों के हम कहें कि मतलब ये बिजी समय में भी अपन समय निकाल के हमी के स्टूडियो में आईनी है, 2 शब्द अपन रखनी, अपन विचार हमी के सुनेनी और साथ साथ में हम श्रोता मित्र के सुनेनी। ओकरा कहते बहुत बहुत धन्यवाद बा हमार तरफ से, हमार होल यूनिट की तरफ से। धन्यवाद मानती जी अपना हो के कि अपने हमरा के अपना कार्यक्रम में बुलाईनी, हम अपन मन के बात शेयर कईनी अपने लोग से। वैसे हमरो भी मन में ये रहेला कि महिला आगे बढ़ो, जगह हमर शिक्षा ना दबाइल कोई और के भी शिक्षा ना दबा, वो भी आगे बढ़ो। हम आज ई पोजीशन पर बानी कि हम अपना बाल बच्चा के साथ साथ बहुत सारा बाल बच्चा के, बहुत सारा इसन गांव के हो को, शहर के हो को लड़का सबके शिक्षा दे सकतानी। हमरा में अभी वो क्षमता बाटे, वैसा नहीं क्षमता हम सब में देखे के चाहतानी। जी मनीषा जी धन्यवाद। और श्रोता मित्र अब समय हो गल बा विदा मांगे के, तो अगला सप्ताह ऐसन के सफल नारी के लेके अबे करम। तब तक खातिर हम मानती विदा मांगतानी। सुनते रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज।